गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के बारे में तुमने प्रीवियस क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। इस क्लास में जो तुमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसका एक तरीका हम रिवीजन भी करने वाले हैं ताकि जो चीजें भूली हो तो याद हो जाए, अगर तुमने समझा है तो और बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्लास 10 या डे टू डे लाइफ में तुमने बहुत से ट्रायंगल्स देखे होंगे, तो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को भी समझना जरूरी है। हर क्लासेस में जो अभी तुम पढ़ोगे उसका यूज भी होगा, तो बहुत ध्यान से इस क्लास को अटेंड करना है ताकि ट्रायंगल्स के बारे में तुमको बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिल जाए और तुम्हारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाए। ट्रायंगल्स में जो चीजें इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल है क्या, ट्रायंगल की जरूरत क्या है, कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में तुम ऑलरेडी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हो और हर क्लासेस में भी ये बार बार आता रहेगा, तो पढ़ना ही है। तो इन शॉर्ट हमको पढ़ना ही है, तो रिवीजन हम करने वाले हैं। अगर तुमको ये ऑलरेडी आता है और बहुत बेहतर ढंग से आता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हो, आगे जाके जो और भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देख सकते हो। अगर नहीं आता या बेहतर ढंग से समझना चाहते हो तो ऑब्वियसली तुम हर पॉइंट को ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो, नोट्स बनाओ ताकि सारी चीजें और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कंग्रेंट फिगर्स क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वांग सम। सर्व माने सारा, अंग माने अंग, सम माने समान, सारा अंग समान, यानी साइज भी समान, शेप भी समान। तो ऐसी फिगर को हम बोलते हैं कंग्रेंट फिगर्स। अब कंग्रेंट फिगर में कंग्रेंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, तो ऑब्वियसली ट्रायंगल भी एक फिगर ही है, राइट। तो उसके सारे अंग समान होने चाहिए, तो हम उसको कंग्रेंट ट्रायंगल्स बोलते हैं। एक वर्ड आता है CPCD, कंग्रेंट करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल। ये क्या है, कब यूज करते हैं, इसको भी समझने वाले हैं। क्राइटेरिया फॉर कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स, देखो जैसे मैंने बोला सर्वांग सम या कंग्रेंट फिगर्स या कंग्रेंट ट्रायंगल्स अगर है तो इसका मतलब अगर एक फिगर पे दूसरी फिगर को हम रखें तो सुपरपोज्ड कर जाना चाहिए, यानी पूरी तरह से कवर हो जाना चाहिए, एग्जैक्टली सेम एक ही जैसा लगना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कंग्रेंट फिगर्स या कंग्रेंट ट्रायंगल्स, करेक्ट। तो अगर ये काम हम कर सकते हैं तो मुझे क्राइटेरिया की जरूरत क्यों पड़ी, राइट। क्योंकि क्राइटेरिया स्पेशली हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज लेंदी हो, उसको कुछ शॉर्ट में कर दें, तो वो इसलिए करते हैं कि अगर देखो कंग्रुएंट फिगर्स हैं तो हमको हर बार ट्रायंगल तो हमारे हाथ में दिया नहीं जाएगा, वो तो फिगर बनी होगी हमारे क्वेश्चन पेपर में और हमको नोटबुक में वो बनाना होगा, राइट। तो ऐसी कंडीशन में उसको हम सुपरपोज कैसे करेंगे, कट करके तो नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता, राइट। तो क्राइटेरिया से क्या होता है कि अगर हम क्राइटेरिया सीख जाते हैं तो जिस चीज को हम बहुत लेंदी ढंग से कर रहे हैं या उसको सुपरपोज करके देख रहे हैं वो सब करने की जरूरत नहीं। कुछ क्राइटेरिया, कुछ एंगल, कुछ साइड्स, ये सब देख के हम ये बता सकते हैं कि हम 100% श्योर है कि दोनों फिगर्स कंग्रुएंट है, लेकिन उस क्राइटेरिया पे अगर कंडीशन फुलफिल होती है तभी बोल सकते हैं। तो वो क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में भी हम सीखने वाले हैं। एक्सियम से, एक्सियम के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक्सियम प्रूवन स्टेटमेंट होता है, ये ऑलरेडी ट्रू स्टेटमेंट है, इसको हम प्रूफ नहीं करते, इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दें, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट देते हैं, वो ऑलरेडी ट्रू होता है। अब इसके आधार से हम जो चीज प्रूफ करते हैं उसको बोलते हैं थ्योरम। तो इसका मतलब एक्सियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं और इसको प्रूफ करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए दूसरे स्टेटमेंट होने चाहिए, वो हमारे पास तो मौजूद नहीं होते हैं, तो हम कैसे प्रूव करेंगे। लेकिन एक एक्सियम हमको मिल गया, तो एक्सियम मिल गया यानी ट्रू स्टेटमेंट मिल गया, उसकी हेल्प से हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो एक्सियम समझ में आया कि ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट जो एक्सपेरिमेंट करके हमको दिया जाता है वो ट्रू होता है। और थ्योरम क्या है, थ्योरम एक्सियम की हेल्प से प्रूव किया जाता है, यानी जो स्टेटमेंट है उसी की मदद से हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। अब जो क्राइटेरिया है कांग्रुएंसी का ट्रायंगल में, उसमें 7.2, 7.1 to 7.1 एक्सियम है, फिर थ्योरम है 7.1 जिसको ASA तुमने ऑलरेडी पढ़ा जरूर होगा, सुना भी होगा। 7.2, 7.3, 7.4,
5, 7.6, 7.8। इन शॉर्ट हम सारी थ्योरम्स को इसी क्लास में कवर करने वाले हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है बट क्लास बहुत यूजफुल होगी। टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ने से बेहतर है तुम एक ही बार में पढ़ो और ऐसा लगे कि तुमको वीडियो बड़ी है, क्लास बड़ी है, तो जहां तक देख सकते हो वहां तक देखो, दूसरे दिन आके वहीं से फिर से शुरू करो। करेक्ट, क्योंकि टाइम तो वहां पे रहता है और यूट्यूब में बड़ी अच्छी फैसिलिटी भी है, जहां तुम छोड़ोगे दूसरे दिन आओगे तो वहीं से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तुमको ऐसा भी लग सकता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, तो ये भी ऑप्शन होता है। जाओगे ऑप्शन जहां पे 3 डॉट्स होते हैं वहां पे क्लिक करोगे तो स्पीड बढ़ा भी सकते हो। लगा कि मैं तेज पढ़ा हूं तो स्पीड स्लो भी कर सकते हो। तो एवरी ऑप्शन इज अवेलेबल विद यू। तो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो उसको यूज करो। तुम्हारा मेन पर्पस ये होना चाहिए कि तुमको चीजें आनी चाहिए, राइट? तो जिस तरह से तुम कंफर्टेबल हो वहां पे एडजस्ट कर सकते हो और क्लास को अटेंड कर सकते हो। तुमको आना जरूरी है, ये मेरा मेन मोटिव है, मेरा मेन पर्पस है। ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल। इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या है? देखो नाम से लग रहा है, ट्राई माने 3, एंगल्स माने एंगल्स। तो जहां पे 3 एंगल्स होते हैं उसको ट्रायंगल्स बोलते हैं, राइट? तो ट्रायंगल्स में जो 3 एंगल है वो बिखरे हो, एक यहां हो, एक यहां हो, एक यहां हो, तो क्या ट्रायंगल बना लोगे? नहीं बना पाओगे। इसका मतलब इस ट्रायंगल वर्ड से हमको एक बेसिक आइडिया लगता है कि ट्रायंगल में ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ और भी कंडीशन होनी चाहिए। ट्रायंगल कैसे बनेगा? लेट अस थिंक अबाउट इट। देखो अगर मैं 3 लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर दूं, लाइंस को बनाने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दोनों साइड हेड होना चाहिए, तो ये मैंने कर दिया, ये लाइन। मान लो इस लाइन का नाम M है और इसका N है, ठीक है? एक लाइन ये हमने ड्रॉ की और इसको हमने L बना दिया। तो 3 लाइंस इंटरसेक्ट एक दूसरे को करती हैं। 3 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जो फिगर हमको क्लोज फिगर मिलती है, क्लोज फिगर कौन सी? ये ABC। तो ABC जो क्लोज फिगर हमको मिल रही है इसी को हम ट्रायंगल बोलते हैं। सिंपल समझो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करो। तो एक ऐसी क्लोज फिगर जिसमें 3 ट्रायंगल्स होते हैं उसको हम, एक ऐसी क्लोज फिगर जिसमें 3 एंगल्स होते हैं हम उसको ट्रायंगल्स बोलते हैं। डन? तो इसका मतलब ट्रायंगल ये होगा। जनरली तुम देखोगे ये सब चीजें दिखाई नहीं जाती हैं जब ट्रायंगल बना होता है, ये सब कट कर दी जाती है, यूं 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 यूं। लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात होनी चाहिए अगर तुम एक बेहतर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब अगर ये देखो 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। अब ये नॉन कोलिनियर क्या है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया है, लेकिन फिर भी एक बार बता दूं। जैसे ये है ये एक ही लाइन में है तो कोलिनियर है। तो ट्रायंगल बनने के लिए एटलीस्ट 1 पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो कोलिनियर ना हो, यानी नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स होते हैं तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। करेक्ट? अच्छा, अब यहां पे देखो, जैसा मैंने नाम से ही पता चल रहा है 3 एंगल्स होने चाहिए। तो क्या 3 एंगल्स है? एक एंगल यहां पे है। एंगल क्या है ये मैंने बताया है कि 2 लाइंस इस तरह से किसी यहां पे झुकाव जो होता है उसी को एंगल बोलते हैं। तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, यानी 3 एंगल है और एक क्लोज फिगर भी है। क्या इस ट्रायंगल में और भी कुछ चीजें दिख रही है? ये तो हमारा हो गया एंगल और यहां पे एंगल है 3 और ये है हमारी साइड। अगर प्लूरल लिखेंगे तो हम इसको साइड्स लिखेंगे, जैसे ये भी साइड है, राइट? और ये भी साइड है, राइट? एंगल एक यहां, अगर तीनों को ले लूंगा तो मैं इसको एंगल्स लिख दूंगा, ठीक है? और ये जो टॉप पे होता है ना इसको बोलते हैं वर्टेक्स। लेकिन इसका अगर मैं प्लूरल लिखूं तो इसको बोलते हैं वर्टिसेस। प्लूरल माने एक से ज्यादा रहेगा। इसी तरह साइड है, साइड का प्लूरल साइड्स होता है, एंगल का प्लूरल एंगल्स होता है। तो फाइनली क्या मैं अब ये लिख सकता हूं कि एक ऐसी क्लोज फिगर जिसमें 3 एंगल्स हो, 3 साइड्स हो, 3 वर्टिसेस हो, तो हम उसको ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है? तो चलो फटाफट से इसको लिख देता। ट्रायंगल
तो ये हमने यहां पर लिख लिया। इसके बारे में तुमको पहले से भी पता होगा कि हम ट्रायंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात, थोड़ी सी बेहतर बात यह थी कि हमको ये बात बोलने आनी चाहिए कि 3 लाइंस के इंटरसेक्शन से जो क्लोज फिगर बनती है उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की हेल्प से बनते हैं। नॉन कोलिनियर, अगर मान लो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नॉन कोलिनियर आ गया और तुमको नॉन कोलिनियर पता नहीं है तो तुम सोचोगे ये क्या बात की जा रही है। तो टर्म्स को भी पहले से हमें पता होना चाहिए ताकि हम चीजों को बेहतर ढंग से डिफाइन कर सकें, उसके बारे में बता सकें, इजंट इट। तो ये तो ट्रायंगल की सिंपल डेफिनेशन हो गई कि व्हाट इज ट्रायंगल और ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक बार फटाफट से बताता हूं। 3 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए, तो एक क्लोज फिगर बनती है और उस क्लोज फिगर में 3 एंगल्स होना चाहिए, 3 साइड्स होने चाहिए, 3 वर्टिसेस होने चाहिए, तो हम उसको ट्रायंगल बोलते हैं। नाम से भी देखो, ट्राई माने 3, एंगल माने एंगल। तो एक ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी तो है ही है 3 एंगल होने चाहिए, तो ये नाम भी ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी को डिनोट करता है, उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है। ट्रायंगल हिंदी में बोलते हैं त्रिकोण, त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। त्रि माने 3, भुज माने भुजाएं, लेकिन वहां पे एंगल नहीं ले लिया, वहां पे भुजाओं को ले लिया, यानी साइड्स को हम भुजाएं बोलते हैं, तो त्रिभुज, राइट। तो इसका मतलब हिंदी में भी चीजें सेम बताई जा रही, सेम चीजों के बारे में, लेकिन उसमें दूसरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया। यहां पे एंगल का इस्तेमाल किया, वहां पे भुजाओं का यानी साइड्स का, यानी 3 साइड्स भी होती है, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं ना, देखो इसको ट्रायंगल हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, ट्रायंगल बोल दिया, लेकिन हिंदी में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, 3 साइड्स मान ले त्रिभुज, तो त्रिभुज ट्रायंगल को हम बोलते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। इसके पहले हम कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ देते हैं जिसके बारे में हम आगे थ्योरम में भी सीखेंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉपर्टी अभी ही समझ लो ताकि जब थ्योरम आए तो फटाफट हम सॉल्व कर लें। देखो, जब भी ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन तुम तभी कर सकते हो जब 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा हो, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बन सकता। देखो कैसे, जैसे मान लो यहां पे मैंने लिखा 3 लिखा, 5 लिखा और यहां पे मान लो 4 लिखा। क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है, इस बात को चेक करने के लिए तुम पहले ये जोड़ोगे, 3 और 4 7, राइट। 3 जोड़ा 4 7। अब ये 7 2 साइड का सम करो, तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए, ऑब्वियसली 5 से ज्यादा है, लेकिन यहीं भी नहीं रुकना है, पहले ये भी जोड़ के देखना है। तो 5 है और प्लस 4 है, क्या ये इस साइड से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, ठीक है। अब इसको और इसको जोड़ो, 5 है और प्लस 3 है, क्या इन दोनों साइड्स का सम तीसरे साइड से ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा है। इसका मतलब इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है, यानी 2 साइड्स का सम तीसरे साइड्स के जो वैल्यू है उससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए। कोई भी 2 साइड ले लो तो तीसरी साइड जो बचेगी उससे वो सम ज्यादा ही होना चाहिए। अगर कम होगा तो कभी भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, राइट। ये थ्योरम में भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी बेसिक प्रॉपर्टी में भी हम सीख लेते हैं। मिटाओ इसको। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं ट्रायंगल का। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरह से। अब एग्जैक्ट यहां पे लेंथ में मत उलझ जाना, क्योंकि एग्जैक्ट लेंथ तो मैं बना नहीं रहा, मेजर तो कर नहीं रहा, सिर्फ जो लिख रहा हूं उसको समझना, ठीक। यहां पे मान लो मैंने 5 किया और यहां पे मैंने 2 किया, राइट, और ये वाली लेंथ को मैंने बोला 8 है। तो क्या इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों? चलो देखते हैं। 5 और 8 को तुमने जोड़ा तो ये 13 हुआ, राइट। क्या 13 2 से ज्यादा है? ऑब्वियसली ज्यादा है, तो यहां तो हमारी जो कंडीशन है फुलफिल हो जाएगी। चलो अब यहां पे देखते हैं, 2 है प्लस 8 है तो ये 10 हो गया। क्या 5 से ज्यादा? ऑब्वियसली 2 साइड जोड़ने से
तीसरी साइड से बड़ा है, तो यहां पर भी फुलफिल हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, 5 है प्लस 2 है, इसको जोड़ने पे ये ज्यादा होना चाहिए, 5 2 7 होता है, ये 8 है, इसका मतलब इस ट्राइंगल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? अब तुम पूछोगे कि ये ट्राइंगल तो बना, ये तो बना है ना, लेकिन जब तुम बनाओगे तो बना नहीं सकोगे। क्यों? देखो ऐसे एक एग्जाम, जैसे 8 सेंटीमीटर ये होगा कुछ, राइट, यहां से यहां तक। अब मान लो किसी एंगल पे तुम 5 सेंटीमीटर इसको खींचोगे, राइट, और यहां से 2 सेंटीमीटर खींचोगे, राइट, तो 5 सेंटीमीटर जब तुम खींचोगे, यहां से 2 सेंटीमीटर खींचोगे, तो ये एक दूसरे को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 8 है ना, 8 है, 8 होना चाहिए तभी तो कट करेगा। अब यहां से मान लो तुमने यहां से 5 लिया, इस तरह से यहां पे मान लो 5 सेंटीमीटर ऐसे आर्क बनाया, और इधर से मान लो 2 सेंटीमीटर लिया तुमने, इधर आर्क बनाया, तो आर्क एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे, तो ट्रायंगल कभी बनेगा ही नहीं। समझ में आई बात? तो तुमको ध्यान में रखना है कि 2 साइड्स का अगर सम करोगे, 2 साइड्स का अगर सम करोगे, तो जो तीसरी साइड होगी वो दोनों सम करने पे जो वैल्यू आती है तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। क्लास 11 में पढ़ोगे तो जाओगे तो तुम क्लास 11 में वेक्टर के बारे में पढ़ोगे। वेक्टर में वहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। तो बहुत ध्यान से चीजों को समझना है ताकि हम ट्राइंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहे फिजिक्स में हो, मैथमेटिक्स में हो, आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आई होप तुम ये बात समझ गए कि 2 साइड्स को जब हम सम करेंगे और वो तीसरी साइड से ज्यादा होगा तभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक, चलो एक बात और समझ लेते हैं बेसिक प्रॉपर्टी में। देखो, जैसे मान लो ये एंगल है, राइट, ये एंगल अगर इस एंगल से बड़ा है, चलो ऐसा कुछ कर लेते हैं, मान लो इस तरह से, यो, अगर ये एंगल इस एंगल से बड़ा है, ध्यान देना, ये एंगल इस एंगल से बड़ा है तो इसके सामने की साइड भी बड़ी होगी। यानी जहां पे एंगल है अगर वो बड़ा है तो उसके सामने की साइड भी बड़ी होगी। अगर एंगल छोटा है तो उसके सामने की साइड भी छोटी होती है। यहां पे देखो एंगल छोटा है इन दोनों से तो इसकी साइड भी छोटी है। तो जब एंगल ट्रायंगल में बना होना तो उसके सामने की साइड देखो, अगर एंगल छोटा है ना तो सामने की साइड भी छोटी है। फॉर एग्जांपल, जैसे तुम जानते हो कि एक ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्रीज होता है, राइट। इस एंगल को इस एंगल को इस एंगल को जोड़ोगे तो 180 डिग्रीज ही आएगा। ठीक है, मान लो तो तुम इसको बोलते हो कि ये कुछ 70 डिग्री है या 80 डिग्री है, मान लो 70 डिग्री फॉर एग्जांपल रखते हो, राइट। ठीक है, इसको तुम मानते हो फॉर एग्जांपल, इसको मानते हो कुछ 80 डिग्री, तो 8 7 15 हो गया, यानी ये 30 डिग्री हुआ, करेक्ट है। 150 होना, सॉरी 180 होना चाहिए, तो इसको ऐड करने पे 8 7 15 150 हो गया, तो इसको 30 होना ही पड़ेगा क्योंकि सम तीनों एंगल्स का एक ट्रायंगल में इंटीरियर जो एंगल होता है उसका 180 होना चाहिए। तो तीनों जोड़ने पे 80 है, 8 7 15 150 में 30 जोड़ दोगे तो 180 आ जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा था कि जैसे ये 70 डिग्री है ना, तो 70 डिग्री के सामने की जो साइड होगी वो इस वाली साइड से छोटी होगी। जैसे 80 के सामने की साइड ये है, 30 के सामने की साइड। अब हो सकता है तुमको देखने से ऐसा नहीं लग रहा हो, बट जब तुम कंस्ट्रक्शन करोगे ट्रायंगल का तो मैं जो चीजें बोल रहा हूं एग्जैक्टली मेजर करोगे तुम ये रियलाइज कर पाओगे। अभी तुम इतना समझो कि 30 डिग्री है तो इसके सामने की ये साइड ना इन दोनों से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि 80 डिग्री है तो इसके सामने की साइड ये है, तो ये साइड और ये साइड इस साइड से बड़ी है, यानी ये साइड और ये साइड इस साइड से बड़ी है। अगर मैं बोलूं कि 70 के सामने वाली ये साइड और 80 के सामने वाली ये साइड है, तो कौन सी साइड बड़ी होगी? 80 के सामने वाली साइड बड़ी होगी। तो क्या पता चला, ट्रायंगल बना है, अगर उसके सामने की ट्रायंगल में जो एंगल बड़ा है तो उसके सामने की साइड भी बड़ी होगी। एक ये लो, ये 90 डिग्री है, ये हमने कर दिया, और ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री है, और मान लो ये 45 है, ये 45 है, ठीक है।
और ये 90 डिग्री है। तो देखो 45 45 90 90 90 180, राइट। 90 के सामने की साइड सबसे बड़ी होगी, राइट, क्योंकि मैंने बोला कि जो एंगल होता है, एंगल अगर बड़ा है तो सामने की साइड भी बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी साइड ये 45 डिग्री है, तो ये साइड बताओ जिस लेंथ की ये होगी ये भी 45 है, तो यानी ये और ये साइड एग्जैक्टली इक्वल है, क्योंकि एंगल इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगे। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हुई ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो दो आधार है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का। पहला, चलो हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक, पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेस पे ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं ये हम समझने वाले हैं, ठीक। एक तो होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल में जितने भी एंगल ट्रायंगल में होते हों 90 डिग्री से छोटे होंगे। ये देखो सब 90 से छोटे हैं, 90 हम जानते हैं इसको बोलते हैं, राइट। ये एंगल 90, तो कोई भी एंगल ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, तो इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, राइट, लेस देन 90 डिग्रीज, 90 डिग्री, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हो गया एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरी प्रॉपर्टी हम देते हैं एक्यूट के बाद राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये सब चीजें आसान है इसलिए इस पे ज्यादा मैं टाइम नहीं दूं। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल यहां पे ध्यान में रखने की जरूरत है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल इसमें 90 डिग्रीज का होना ही चाहिए। ये देखो 90 डिग्री से रहता है तो कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ये एंगल 90 डिग्री का, माने एक ट्रायंगल है उसमें 90 डिग्रीज का एक एंगल है, तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो लिखना चाहो तो वन एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्रीज। यहां पे ध्यान देने की बात है, यहां पे तीनों जो एंगल्स होते हैं वो सब 90 डिग्री से छोटे होते हैं। यहां पे एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए दोनों, और उसके बाद दोनों जो बचा है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज तुमने एंगल भी पढ़ा है जो लाइंस एंड एंगल में मैंने सिखाया है। तो इसमें वन एंगल मस्ट बी या हैज टू बी लिख लोगे तो ज्यादा, हैज टू बी ऑब्ट्यूज एंगल। एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा, एंगल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। कैसे देखो, अब ये तो 90 डिग्री हुआ, राइट। ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम एंगल होता है, तो ये मैंने इसको बना दिया। अब ये देखो, अगर यहां पे होता 90 होता, 90 डिग्री से ज्यादा है, राइट, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल हुआ। ये सब चीजें पहले से भी तुम जानते होगे, बस थोड़ा सा हम रिवीजन कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स 3 टाइप्स के हम ट्रायंगल्स पता कर सकते हैं। 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल्स जो होंगे, देखो ये सब एक्यूट है यानी लेस देन 90 ही है। राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ऑब्ट्यूज में एक एंगल होना चाहिए
ऑब्ट्यूज होना चाहिए यानी मोर देन 90 होना चाहिए। ऑब्ट्यूज तो उसी को बोलते हैं जो मोर देन 90 होता है। ठीक, तो चलो मैं तुमको कुछ फिगर्स दिखाता हूं जिसके माध्यम से तुमको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक, यहां पे देखो, यहां पे मैंने ऑलरेडी कुछ कट करके आपके लिए रखा है ताकि चीजें आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट की। ये देखो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है। देखो ध्यान से, यहां पे देखो ये एंगल देखो लेस देन 90, ये एंगल देखो लेस देन 90, ये एंगल देखो लेस देन 90। तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। उसके बाद मैंने बात की थी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको R80 से मैंने लिखा हुआ। R80 मतलब राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यहां पे ये एंगल देखो, ये वाला एंगल ये 90 डिग्रीज का है, तो एक एंगल इसमें 90 डिग्रीज का है, इसको हम बोलेंगे इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज क्यों? देखो यहां पे इस एंगल को देखो, अगर ये सीधा ऐसे जाता तो ये 90 डिग्रीज का होता, हम इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन इसमें ये एक्यूट है, ये वाला एक्यूट है, ये एक्यूट है, लेकिन एक एंगल इसमें ऑब्ट्यूज है यानी मोर देन 90 है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑन द बेसिस ऑफ एंगल सीखा कि 3 तरह के ट्रायंगल्स हो सकते हैं, एक्यूट, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कितने टाइप्स के ट्रायंगल हम को मिल सकते हैं, तो चलो फटाफट से भी देख लेते हैं। आई होप ये सब सारी चीजें तुम जानते होगे, बस इसका थोड़ा सा रिवीजन हम कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है, पहला ऐसा हो सकता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस इस ट्रायंगल, इसमें 2 साइड्स इक्वल होती है। जैसे मैंने एक साइड यहां पे लिखी, ये ऐसे बनाई, और इसी के एग्जैक्टली इक्वल एक साइड हमने बना दी। कोई सी भी 2 साइड हो सकती है इक्वल, क्योंकि 3 साइड्स में से 2 का इक्वल होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूं, ये साइड इस साइड के एग्जैक्टली इक्वल है। जैसे मैं इसको लिखूं, अगर इसको नाम दूं ABC, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि AC साइड, अब इस तरह का सिंबल भी यूज करते हैं, AC साइड यहां पे इक्वल है BC साइड के, यू, राइट, इस तरह से दिखाने का तरीका है, यानी AC BC के इक्वल है। अगर 2 साइड्स इक्वल है, आइसो मतलब सेम होता है, 2 साइड्स इसमें इक्वल हैं, तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। 2 साइड्स आर इक्वल, तो साइड के बेस पे हम इसको बोल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये तो बड़ा आसान था। हो सकता है कि कई केस में ऐसा है, ये वाला साइड इक्वल हो, ये साइड इक्वल हो, ये वाला इक्वल ना हो, तो ठीक है, इट्स ओके। कंडीशन ये है कि 2 साइड्स इस ट्रायंगल में कोई सी भी इक्वल हो तो हम उसको आइसोसेलेस बोलते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों साइड्स इक्वल हो, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, देखो ये साइड, ये साइड, ये साइड, इसका मतलब अगर मैं इसको नाम दूं, शायद तुमको दिख नहीं रहा होगा कि ये इक्वल है, लेकिन ऐसा मैं बोल रहा हूं तो मान के चलो, राइट, ABC, इसका मतलब AB साइड इक्वल है BC साइड के, और BC साइड इक्वल है CA साइड के, यानी तीनों साइड्स अगर इक्वल है, यानी इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ तीनों को इक्वल है, तो हम उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई एक तीसरा ले लेते हैं। अगर 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, और तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलैटरल, लेकिन अगर तीनों साइड इक्वल ना हो तो हम उसको बोलते हैं एस्केलीन ट्रायंगल। एस्केलीन ट्रायंगल ऐसा हो सकता है, हाँ ऑब्वियसली हो सकता है। देखो एक साइड ये है, एक साइड मान लो ये छोटी सी है, और ये साइड कुछ
यू है, राइट। अब यू ऐसे करके कर लो, राइट, ठीक। अब ना ये साइड ना इसके बराबर है, ये साइड ना इसके बराबर, ये साइड ना इसके बराबर है, तो ऑल साइड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। अनइक्वल मतलब बराबर है, अनइक्वल लेंथ, तो इसको हम बोलते हैं एस के लिए। तो ये नाम भी तुमको पता होना चाहिए, तुमने छोटी क्लासेस में जरूर ये नाम सुने होंगे। तो इस तरह से साइड के बेस में हमने ट्राइंगल को बता दिया कि कितने टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, राइट। चल अब हम फटाफट से बात करेंगे कांग्रुएंट फिगर्स के बारे में। तो ये तो बात हुई इंट्रोडक्शन की, जिसमें मैंने थोड़ा सा टाइम दिया ताकि तुमको तुम्हारा रिवीजन हो जाए अगर चीजें तुम भूल गए होगे। ये मैंने कुछ लिया है तो दिखा ही देता हूं। देखो आइसोसेलीस का मतलब ये, ध्यान दो यहां पे ये साइड इस साइड के एग्जैक्टली इक्वल है तो इसको आइसोसेलीस बोलेंगे, राइट। ये साइड इस साइड के एग्जैक्टली इक्वल है तो आइसोसेलीस। डन। ये ट्रायंगल देखो, छोटा सा नन्हा मुन्ना सा, इसमें ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है, ये साइड। अब मैं अगर इसको ऐसे घुमाता भी हूं तो देखो सारी साइड्स एक जैसी है, इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ तीनों बराबर है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। देखो ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं है, ये ज्यादा लंबी है कम छोटी है, ये छोटी है, और ये वाली साइड ना इसके इक्वल है, यानी तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की है, तो हम इसको बोलेंगे एस के लिए, ठीक। तो इस तरह से हमने क्यू ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स और ऑन द बेसिस ऑफ हमने साइड्स कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं इसके बारे में समझा। अब हम बात करेंगे कांग्रुएंट फिगर्स की। हिंदी में कांग्रुएंट को बोलते हैं कांग्रुएंट सर्वांगसम। सर्व माने सारा, अंग माने अंग, सम माने समान, यानी ऐसी फिगर जिसकी सारे अंग समान हो हम उसको बोलेंगे सर्वांगसम। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है, एक दूसरी 5 सेंटीमीटर की लाइन में खींच देता हूं, राइट। तो 5 सेंटीमीटर की ये भी है, 5 सेंटीमीटर की ये है, तो इसका मतलब इसका शेप भी एक जैसा होना है, शेप और साइज दोनों सेम है, तो हम इसको बोलेंगे कांग्रुएंट फिगर। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं कांग्रुएंट फिगर बोल सकते हैं, ठीक। एक मैंने सर्कल बनाया, ठीक, सर्कल का ये सेंटर है, ये मान लो रेडियस यहां पे ये है 2 सेंटीमीटर की। एक दूसरा सर्कल भी मैंने बनाया और यहां से इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो एग्जैक्टली इस सर्कल को इसके, अब यहां पे शायद छोटा बड़ा तुमको हो सकता है, दिख सकता है, बट तुमको जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है। 2 सेंटीमीटर का ये है, 2 सेंटीमीटर का ये है, तो अगर इसको इसके ऊपर रखोगे तो ये इसको सुपर पोस्ट कर देगी, पूरी तरह से कवर कर लेगी, ना तो ये ज्यादा निकलेगी, यानी एग्जैक्टली ये फिगर के एग्जैक्टली इक्वल है, तो हम इसको बोलेंगे कांग्रुएंट फिगर है। ठीक बात समझ में? तो कांग्रुएंसी का मतलब ये नहीं होता कि ट्रायंगल में ही होता। कांग्रुएंसी का मतलब कोई भी दो फिगर्स कांग्रुएंट हो सकती हैं जब उनका शेप, उनकी साइज एग्जैक्टली इक्वल हो। जैसे तुमने मान लो एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती है, करेक्ट। मान लो ये 3 सेंटीमीटर का है और एक तुमने ट्रायंगल और लिया, सॉरी एक तुमने स्क्वायर और लिया और ये भी 3 सेंटीमीटर का ही है, तो इसका मतलब इसकी शेप और इसकी शेप बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। तो शेप भी एक ही जैसी है और साइज भी एक ही जैसी है। तो ऐसी चीजों के लिए हम यूज करते हैं आइडेंटिकल, मतलब ये फिगर दूसरी फिगर की आइडेंटिकल है, मतलब एग्जैक्टली सेम है, शेप भी और साइज भी। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो शेप के लिए हम इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से देखना। शेप के लिए हम इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। शेप के लिए देखो एस 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 ऐसे होता है ना, उसी को उलट दिया, तो शेप के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और साइज के लिए साइज इक्वल है तो इस यानी इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो शेप के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, एस के जैसा जो है, और साइज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी ये दो लाइंस लिखते हैं। समझ में?
अगर कोई फिगर की शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो हम इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, यानी कांग्रुएंसी को दिखाने के लिए ये हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो जब दो फिगर कांग्रुएंट है तो हम, जैसे मान लो दो ट्राइंगल कांग्रुएंट हो सकते हैं, तो मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी और ये कांग्रुएंट है पी क्यू आर के, तो ये दोनों फिगर एग्जैक्टली सेम है, तो हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो शेप के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और साइज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिमिलर फिगर्स के बारे में तुमने सुना है, जिसमें साइज तो सेम नहीं होती, साइज सेम नहीं होते, हो भी सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया ये नहीं, सिमिलरिटी के लिए सिर्फ अगर सिमिलर है, शेप सेम है, तो हम यही सिर्फ यूज कर लेते हैं। कांग्रुएंसी में ये भी यूज करते हो भी, कांग्रुएंसी के लिए एग्जैक्टली फिगर्स दोनों एक ही जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो सेम क्राइटेरिया मैं यूज करूंगा, राइट। तो दो फिगर्स साइज में और शेप में इक्वल होना चाहिए, तभी तो कांग्रुएंट बोलेंगे, कांग्रुएंट फिगर्स या कांग्रुएंट ट्रायंगल्स बनेंगे। तो मैं एक ट्रायंगल यहां पे बनाता हूं इस तरह से यू, और दूसरी फिगर में यहां पे बनाता हूं इस तरह से। ठीक, इस तरह से यहां पे फॉर्मेशन कर देता हूं। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूं ए बी सी पी क्यू आर। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों फिगर्स कांग्रुएंट फिगर्स हैं। तो कैसे प्रूव करूंगा, मुझे कुछ क्राइटेरिया कुछ भी नहीं पता है, खाली इतनी बेसिक सी चीज पता है कि कांग्रुएंट फिगर होगी तो उनकी शेप और साइज एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए, यानी आइडेंटिकल होने चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा, इसके ऊपर रखूंगा। अगर ये इसको पूरी तरह से कवर कर देती है, सुपरपोज्ड कर देती है, तो मैं ये बोलूंगा ये दोनों फिगर कांग्रुएंट फिगर्स हैं, करेक्ट। तो एक तो रास्ता ये हुआ कि कोई दो फिगर्स कांग्रुएंट है तो उसके लाके ऊपर करो, जैसे एक रुपए का सिक्का है, उसके ऊपर एक दूसरे को रखते जाओ, नहीं तो एक सिक्का दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेता है, आइडेंटिकल शेप का होता है, साइज का भी सेम होता है, तो उन सिक्कों को हम कांग्रुएंट फिगर्स बोल सकते हैं, कांग्रुएंट फिगर्स बोल सकते हैं। तो इसी तरह से यहां पे ऑब्जर्व करो, मैं इसको उठा के लाके रखूंगा, अब तो यहां पे देखूंगा अगर सुपर इंपोज कर जाता है, पूरी तरह से कवर कर जाता है, तो मैं बोलूंगा ये दोनों फिगर्स कांग्रुएंट फिगर्स है। बट प्रॉब्लम इज, एग्जाम में तुमको क्वेश्चन दिया जाएगा तो कैसे उठा दो, क्वेश्चन पेपर में तो ऐसे फिगर ड्रॉओगे, तो कैसे उठा के लाके तुम प्रूफ करोगे। एक फिगर यहां है, एक फिगर यहां है, कई फिगर दी गई होगी और बोला जाएगा प्रूफ करो कि ये फिगर उस फिगर के आइडेंटिकल है कि नहीं, यानी कांग्रुएंट है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में तुम कट करके एक दूसरे के ऊपर तो ओवरलैप करोगे नहीं, राइट, कि पूरी तरह से कवर हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में तुम ओवरलैप नहीं कर सकोगे, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि तुम देखते ही कुछ एंगल और साइड्स को ये बता सको कि ये कांग्रुएंट है, करेक्ट ना। तो इससे चीजें आसानी हो जाए। तो अगर कोई चीज कांग्रुएंट है, एग्जैक्टली सेम है, तो एक कंक्लूजन तो ये भी निकल के आता है, वो ये कि अगर ये कांग्रुएंट एक दूसरे को है, फॉर एग्जांपल कांग्रुएंट है, जिसका मतलब इसका एंगल इस एंगल के बराबर, इसका एंगल इस एंगल के बराबर, इसका एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। शेप और साइज सेम होने का मतलब हर चीज इक्वल होनी चाहिए, तीनों साइड्स भी, तीनों वर्टिसेस भी और तीनों एंगल्स भी। अगर है तभी तो शेप और साइज इक्वल होगी। अच्छा, हो सकता है कि ये ए इसके बराबर हो, बी के बराबर ये हो, सी के बराबर ये हो, नो इश्यूज, लेकिन उसको जब हम सुपरपोज करें, घुमा के सुपरपोज करें, तो फाइनली सुपरपोज हो जाना चाहिए, एक दूसरे को कवर कर लेना चाहिए, तो उसको कांग्रुएंट बोलेंगे। लेकिन हम ये बात कैसे प्रूव कर, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये कांग्रुएंट है, जब वो हमारे क्वेश्चन में दिया गया होगा, करेक्ट। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे दो फिगर्स को कांग्रुएंट बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, यानी 6 इंफॉर्मेशन यहां पता होना चाहिए, और साइड्स भी इक्वल है ये भी पता होना चाहिए। ऐसी कंडीशन पे ही हम इसको बोल सकते हैं कांग्रुएंट है, यानी 6 यहां पे 3 इसकी 3 ये 6, 12 इंफॉर्मेशन अगर हमको पता चले, तब हमको कहीं पता चलेगा
कि ये कंग्रुएंट है कि नहीं है, करेक्ट। यानी तीनों एंगल्स पता हो, तीनों साइड्स पता हो दोनों ट्राइंगल की, तो हम बता सकते हैं। लेकिन ये तो हुआ टाइम कंज्यूमिंग। तो हमारा आता है क्राइटेरिया फॉर कंग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो क्राइटेरिया से हमको इतना चीज पता करने की जरूरत नहीं होती। हमको 3 चीजें अगर पता हो एक ट्राइंगल में, यानी 6 नहीं भी पता हो तो भी हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो कंग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो क्राइटेरिया की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा अगर एक एक एंगल को मेजर करोगे, साइड्स मेजर करोगे। तो इससे बचने के लिए हमने क्राइटेरिया को इंट्रोड्यूस किया। उसकी हेल्प से हमको सिर्फ 6 इंफॉर्मेशन भी पता हो तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि 2 फिगर्स कांग्रुएंट फिगर्स हैं, 2 ट्राइंगल्स हमारे कांग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं ताकि तुमको एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, देखो यहां पे मैंने 2 बड़े बड़े ट्राइंगल्स लिए। अब मुझे प्रूव करना है कि ये फिगर्स, ये ट्राइंगल्स कांग्रुएंट ट्राइंगल्स है, यानी सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास रास्ता है कि इसको उठाऊं और इसके ऊपर रखूं। अगर ये पूरी तरह से सुपरपोज कर जाएगा तो मैं बोलूंगा ये फिगर्स ट्राइंगल्स, ये फिगर्स एक दूसरे की कांग्रुएंट फिगर्स है या कांग्रुएंट ट्राइंगल्स है। तो चलो करते हैं। अगर मैं इसको लाता हूं और इस तरह से सुपरपोज करता हूं तो क्या एक दूसरे को कवर कर ले रहे? नहीं। तो तुम बोलोगे ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स हैं ये कांग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं है। ठीक है, बोल सकते हो, करेक्ट। लेकिन हमको सारी सिचुएशन को देखना है, सारी साइड्स को मैच कराना है। अच्छा, इसको मैं ऐसे मैच कराऊं तो, अगर ऐसे मैच कराऊं और ये एग्जैक्टली, तो देखो एग्जैक्टली कवर हो गया, राइट ना। लेकिन इसी चीज को मैं कुछ इस तरह से करूं, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से करता हूं, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं सुपरपोज करता हूं, सुपरपोज करता हूं तो ध्यान से देखो ये ओवरलैप नहीं कर पा रही। इसका मतलब अगर जो हमको ट्राइंगल्स दिया गया है एग्जैक्टली उसी का एंगल उसी के साइड होगी तभी सुपरपोज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जबकि हमको यहां पे हमने क्या, देखो ऐसे किया हमने, तो इससे ये पता चला कि ये जो साइड है ना, पी क्यू साइड यहां पे लिखा है और बी ए साइड, ये करस्पॉन्डिंग साइड नहीं है। करस्पॉन्डिंग वर्ड ध्यान देना, करस्पॉन्डिंग का मतलब एग्जैक्टली वही एंगल होना चाहिए, वही साइड होना चाहिए तो करस्पॉन्डिंग होगा। अब इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये इस तरह से, तो सुपरपोज कर गया। इसका मतलब Q की साइड Q एंगल B एंगल के P एंगल A एंगल के करस्पॉन्डिंग है। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब वही साइड वही एंगल होगा तभी ट्राइंगल हमारा जो आएगा वो कांग्रुएंट होगा। नहीं तो सेम फिगर तुम लिए हो, अगर सेम सेम तुम नहीं लिखते हो, सेम एंगल सेम साइड नहीं लिखते हो तो कभी भी सुपरपोज नहीं करेगा। और अगर तुमने इस तरह से करके बोल दिया तो वो गलत भी हो जाएगा। इसलिए जब हम लिखते हैं तो इस बात का ध्यान में रखते हैं ताकि ये मिस्टेक ना हो। अभी लिखूंगा तो मैं तुमको बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं। अच्छा, मैंने यहां पे Q किया, यहां पे B किया, तो इसका मतलब एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही है। तो इसका मतलब PQ के करस्पॉन्डिंग साइड यहां पे क्या है, BA, राइट ना। देखो ये राइट, देखो अब यहां पे मैंने किया ऐसे, यहां पे ऐसे मैंने कर दिया, तो देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग नहीं लग रहा है। तो इन शॉर्ट हमको ये समझ में आना चाहिए कि देखो ये है, इस तरह से हमने कर दिया। देखो ए बी पी क्यू के देखो एग्जैक्टली है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए बी साइड पी क्यू साइड के करस्पॉन्डिंग है। क्यों करस्पॉन्डिंग हमने बोला? क्योंकि ये दोनों फिगर्स एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही हैं। जब ओवरलैप कर गई तो जो साइड जिसके साइड पड़ रही, जो एंगल जिसके एंगल की तरफ पड़ रहा है उसको हम करस्पॉन्डिंग बोल देंगे। तो चलो बोलते हैं ए बी पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है, कह सकते हैं, ठीक है। आर पी सी बी के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। देखो पी आर ए सी के करस्पॉन्डिंग है, ये आर एंगल सी के करस्पॉन्डिंग है, पी एंगल ए के करस्पॉन्डिंग है, क्यू एंगल बी के करस्पॉन्डिंग है। तो ये हम करस्पॉन्डिंग बोलते हैं, कब बोलते हैं? जब एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाए। तो जिसके साइड का जो एंगल होगा, इसमें जो एंगल होगा,
इसके करस्पॉन्डिंग इसमें जो एंगल होगा इसके करस्पॉन्डिंग इसमें जो एंगल होगा इस फिगर में इस फिगर के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, और ये साइड इस साइड के करस्पॉन्डिंग, ये साइड इस साइड के करस्पॉन्डिंग, ये साइड इस साइड के करस्पॉन्डिंग। लेकिन अगर मैं इस चीज को ऐसे रख दूं यूं, तो ये करस्पॉन्डिंग नहीं होगा। देखो सी आर का एंगल का करस्पॉन्डिंग नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग इसी को बोलते हैं। ये सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट। पार्ट्स लिख सकते हो जब जनरली तुम लिख रहे हो एक एंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका फुल फॉर्म है। अभी करस्पॉन्डिंग समझ गए होगे तुम, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जब हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट को दिखाने के लिए हम सीपीसीटी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो ये जो मैंने यहां पे यूज किया है इसी को मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक। अब इस ट्रायंगल को मैं यहां पे बना देता हूं, राइट। बड़ा आसान है। ये देखो, ये मैंने यहां पे ड्रॉ किया, यहां पे ड्रॉ किया, और ये, ठीक। अब एग्जैक्टली ये सेम है, तो ऑब्वियसली मैं यहां पे दिखा देता हूं यूं यूं। थोड़ा बहुत इधर उधर फिसल रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। चलो ये यहां पे बढ़ा देता हूं यूं। ये हमारे दो ट्रायंगल्स बन गए, ठीक। एक का नाम देखो पी क्यू है, तो मैं यहां पे पी क्यू लिख दूं। चलो पहले ये वाला लिख देता हूं ए बी वाला लिख देता हूं, और ये वाला सी है, ठीक है। अब यहां पे देखो पी क्यू है और यहां पे सी है, ठीक। तो हमने ये तो एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव किया कि ये कॉन्ग्रुएंट है। बड़ा सिंपल था, हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखा और सारी सिचुएशन को देखी जिसमें ये एग्जैक्टली मैच कर रहा था, तो हम समझ गए कि ये फिगर ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। इसको लिखेंगे कैसे? अब देखो लिखने में भी बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। देखो यहां पे ए के साथ पी करेस्पॉन्डिंग है ना, तो ए के साथ पी करेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। बी के साथ क्यू करेस्पॉन्डिंग है, बी के साथ क्यू करेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। यहां पे पी क्यू आर इसको लिखेंगे ना, ठीक है। उसके बाद आर के साथ सी करेस्पॉन्डिंग है, या सी के साथ आर करेस्पॉन्डिंग है, यूं लिखा जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे बहुत फायदा होता है, और ऐसा लिखना भी तुमको है क्योंकि यही सही वे है लिखने का। तो इसको ट्रायंगल को दिखाने के लिए इस तरह से दिखाता है, इस तरह से। अब ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लिया कि ये जो दोनों फिगर्स है ना, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। अब सिंबल कैसे दिखाएंगे? साइज में भी सेम, तो साइज के लिए ये यूज करेंगे, और शेप में भी सेम, तो शेप के लिए हम ये यूज करेंगे। पढ़ेंगे ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो ये हुआ तरीका इसको लिखने का। अब तुम सोचोगे ये तो ट्रायंगल है। अब चलो यहां पे एक बात बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इससे अगर इस तरह से लिखा है तो यहीं से बहुत सी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। इससे क्या ना, बड़ा हेल्प मिलती है हमको चीजों को लिखने के लिए। जैसे मैं बोलूंगा इसको नहीं देखो, इसको देखो ही नहीं, सिर्फ ये देखो, इसमें बताओ कौन सा साइड किसके करेस्पॉन्डिंग है। तो बड़ा आसान है, देखो ए बी साइड करेस्पॉन्डिंग है पी क्यू साइड के। यहां पे ए बी लिया मैंने और इसी सीक्वेंस में लिया, तो ए बी साइड करेस्पॉन्डिंग पी क्यू के है। यहीं पे सिर्फ देखो बस, बी सी साइड क्यू आर के लिख देते हैं, लिख लेते हैं पहले। बी सी साइड करेस्पॉन्डिंग है क्यू आर के। देखो बी सी यहां से शुरू किया तो क्यू आर यहां से मैं शुरू करूंगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि एंगल एबीसी, एंगल एबीसी मतलब बीच में पड़ रहा है, तो एंगल करेस्पॉन्डिंग है एंगल पी क्यू आर के, राइट। अच्छा मैं ऐसे यहां से शुरू करता हूं सी ए, तो सी ए साइड करेस्पॉन्डिंग है, मैं लिखना चाहता हूं, तो यहां से शुरू करूंगा आरपी साइड जो होगी वो करेस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है।
ठीक है, तो इस तरह से तुम जो सीक्वेंस यहां पे लेते हो वही सीक्वेंस यहां पे लेते हो। अब इसको मैच कराओ, क्या एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो चलो देखते हैं। ए बी साइड पी क्यू के करेस्पॉन्डिंग है, ए बी साइड पी क्यू के, ए बी साइड पी क्यू के करेस्पॉन्डिंग है। ठीक है बात। बी सी क्यू आर के, तो बी सी ये है और क्यू आर ये है। देखो बी सी ये है और क्यू आर करेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, यहां तो हमने देखा नहीं, हम तो इसी इंफॉर्मेशन से सब कुछ लिख रहे हैं, लेकिन लिखने के तरीके से सारी कुछ चीजें देखो कैसे मैच कर रही है। एंगल एबीसी यानी एबीसी ये एंगल क्यू एंगल के बराबर है, ये एंगल देखो बी एंगल क्यू एंगल के बराबर है। ठीक, उसके बाद सी ए, अब देखो सी ए हमने यहां पे लिया तो सी ए हमने यहां पे लिया। अब उसके बाद आरपी किया, देखो आरपी ये है। यानी लिखने के तरीके से बहुत सी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। तो एक बार तुमने अगर करेक्टली लिख लिया तो तुमको और भी चीजें बताओ। जैसे तुमको मान लो ये एंगल, अभी आगे तुम सीखोगे, एंगल पता हो गया, दो साइड्स पता हो गए, तो तुमने क्राइटेरिया से डिसाइड कर दिया तीन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ये डिसाइड कर लिया। जब कांग्रुएंट है तो इसका मतलब फाइनल पोजीशन ये हो गई, फाइनल कंडीशन तुम ये बोल सकते हो कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, शेप में भी साइज में। तो इसका मतलब ये साइड भी सेम हो गई, ये साइड भी सेम हो गई, ये एंगल भी सेम हो गया, ये एंगल भी सेम हो गया, करेस्पॉन्डिंग ना। तो जब ऐसी सिचुएशन तो उसी को बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब करेस्पॉन्डिंग समझा, यानी क्राइटेरिया, तीन क्राइटेरिया लिया हमने और बता दिया कि कांग्रुएंट ट्राइंगल्स है। अब उसके बाद बाकी का जो बचा है उसको हम क्या बोलेंगे, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, कांग्रुएंट ट्राइंगल्स का करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसलिए ये भी इक्वल होगा। अभी जब थ्योरम पे आएंगे तो और बेहतर ढंग से तुम समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से तुम ये बातें। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो ये सीक्वेंस चेंज कर दो। चलो चेंज कर लो। मान लो तुमने लिखा यहां से बी सी ए लिखा, राइट, लेकिन यहां से तुमने शुरू कर दिया पी आर क्यू, इस तरह से तुमने लिख दिया। ट्राइंगल तो सेम लिखा लेकिन सीक्वेंस तुमने बदल दिया, इसका मतलब तुमने करेस्पॉन्डिंग पार्ट बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल तुमने ऐसा लिख दिया, ठीक है, और तुमने यहां पे करेस्पॉन्डिंग ये इस तरह से लिखा दिया, तो इसका मतलब बी सी ए ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग है। चलो मैच कराते। बी सी यहां पे है, अब यहां पे देखो बी सी यहां पे है, ये बराबर होना चाहिए, मतलब करेस्पॉन्डिंग होना चाहिए किसके, पी आर के करेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो पी आर कहां पे, यहां पे। चलो देखते हैं, यहां पे ऐसा कुछ है, ये तो देखने से ही लग रहा है। बी सी यहां है, पी आर ये तो करेस्पॉन्डिंग है ही नहीं। इसका मतलब जो तुम लिखते हो उसको बहुत कॉशियसली, बहुत ध्यान से लिखना। तुम लिख दोगे गलत तो इसका मतलब तुम गलत इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो। अब यहां फिगर में देखते हैं, ये हमारे पास है बी सी, तो ये है हमारे पास बी सी, तो बी सी वाला ये, यानी ये साइड की बात कर रहा है, और पी आर ये साइड की बात कर रहा है, राइट, बी सी पी आर के। तो बी सी ये वाली साइड और ये वाली साइड बोल रहा है इक्वल है। चलो ओवरलैप कराओ, क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है। देखो बी सी और पी आर साइड जरा ध्यान से देखो, ये तो इधर इतना निकल रहा है। इसका मतलब लिखने का तरीका तुम्हारा सही होना चाहिए, नहीं तो तुम गलत इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे होगे। ठीक है, आई होप ये बात समझ गए होगे। करेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब वही एंगल, एक जैसे ये एंगल करेस्पॉन्डिंग हुआ, क्योंकि इसको इसके ऊपर रखो तो ये जो ट्राइंगल है ये कांग्रुएंट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली व्हाट इज सीपीसीटी एंड कांग्रुएंसी। एक जनरल सिंपल भाषा में समझो तो एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर लाओ, अगर वो सुपर इंपोज कर जाती है, पूरी तरह से कवर कर जाती है, शेप और साइज सेम होती है, तो उन दोनों फिगर को हम बोलते हैं कांग्रुएंट फिगर्स, या ट्राइंगल के केस में इसको कांग्रुएंट ट्राइंगल्स हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सियम्स की, एक्सियम्स के बारे में कि एक्सियम क्या है। जैसे मैंने तुमको शॉर्ट में बताया भी कि एक्सियम हम किसको बोलते हैं, तो अभी मैं इसको रख देता हूं और इसके बाद हम एक्सियम्स की करते हैं। देखो यहां तक तो हमने पढ़ा क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। अभी एक्सियम है, एक एक्सियम यहां पे हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के थ्योरम, ये क्लास बहुत लंबी हो जा रही है तो बाकी के थ्योरम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सियम 7.7 SAS कांग्रुएंस रूल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये थ्योरम क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं ताकि
हम इस थ्योरम के बारे में थोड़ा और बेहतर ढंग से समझ सकें कि ये क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है। आई होप यहां तक तुम समझ गए होगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स, कांग्रुएंट फिगर्स, कांग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीडी किसको बोलते हैं, क्राइटेरिया की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि 6 इंफॉर्मेशन या एक दूसरे को सुपर इंपोज करने के लिए हमारे पास 2 फिगर कटी हुई तो नहीं मिलेगी, राइट। हमारा तो क्वेश्चन पेपर में बना होगा या हमें नोटबुक में बनाना होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमको 6 इंफॉर्मेशन, 6 इधर से 6 इधर, 12 इंफॉर्मेशन से अच्छा है कि हमको 6 इंफॉर्मेशन सिर्फ मिले और 12 इंफॉर्मेशन की पूरी जानकारी मिल जाए, तो उसके लिए क्राइटेरिया की जरूरत पड़ती है। तो चलो फटाफट से हम लिखते हैं कि एक्सियम जो 7.1 है वो क्या है। ठीक है, 7.1 ये बोलता है 2 ट्रायंगल्स ट्रायंगल। ठीक, ये 7.1 है। अब देखने से तुमको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन है बहुत आसान। देखो इसमें बोलता है 2 ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हैं, तो 2 ट्रायंगल्स बना लें। ये बना, ये बना, ये बना। ठीक है, इसको मान लेता हूं ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ये बना देता हूं, इसको मैं मान लेता हूं पी पी क्यू आर। ठीक है, ये मैंने बना लिया। तो बोलता है कि अगर 2 फिगर हमको दी जाती हैं, उनको हम कांग्रुएंट फिगर्स बोल सकते हैं, कांग्रुएंट ट्रायंगल बोल सकते हैं, अगर उनकी 2 साइड्स, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ये साइड इस साइड के, 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ 1 ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल हमने लिया, उसकी 2 साइड्स, इसको ऐसे नहीं मानो, ऐसे मानो, 2 साइड्स हमने ले ली, मान लो AC साइड ले ली, ये तो ऐसे लिख लेते हैं, AC साइड ले ली और हमने AB साइड ले ली, 2 साइड हमने ले ली। ठीक है, AC और AB, और उनका इंक्लूडेड एंगल मतलब ये वाला एंगल, तो ये एंगल हम ले लेते हैं, एंगल या बीच में लिख लेते हैं, तो CAB लिख सकता हूं। ठीक है, AC साइड लिया और AB साइड लिया, यानी हमको बोल रहा है कि 2 ट्रायंगल्स हैं, कांग्रुएंट माने जाएंगे इफ 2 साइड्स of the included angle of one triangle are equal to the sides and included angle of other triangle। ठीक, तो यहां पे भी ऐसे करस्पॉन्डिंग पार्ट लेना है, तो ये PQ हमने किया, AC किया ना, तो यहां पे PQ कर दो। ठीक है, PQ कर दिया। अच्छा, यहां पे लिख लेते हैं ऐसे, ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB, ऐसे लिख दो, इन ट्रायंगल ACB, और यहां पे हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल, साथ में भी लिख सकते हो, अलग भी लिख सकते हो, साथ में लिखते हैं, चलो साथ में ही जनरली लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड P ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये ट्रायंगल ACB या ABC PQR, ABC यानी ये ट्रायंगल PQR के कांग्रुएंट होगा अगर AC बराबर होगा PR के। ठीक है, ट्रायंगल RPQ इसके बराबर होगा और AB साइड PQ के साइड के बराबर होगी, तो इसका मतलब इसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ट्रायंगल बराबर होगा। लेट मी रिपीट इट। देखो इसमें बोल रहा है कि 2 ट्रायंगल ले लो, अगर उनकी 2 साइड इक्वल है, ये साइड मानो कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, इक्वल लेंथ की है, और उनके बीच में इंक्लूडेड का मतलब उनके बीच का जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये दोनों फिगर हमारी कांग्रुएंट फिगर्स होंगी या कांग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। ये बात हमने कैसे समझी? ये एक एक्सियोम है, और जैसे मैंने तुमको बताया एक्सियोम को एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट देते हैं जो कि ट्रू स्टेटमेंट होता है। इसके लिए हमको पहले से कुछ नहीं पता होता, इसको हम एक्सपेरिमेंटली सिर्फ प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन स्टेटमेंट है। इसके आधार पे, इसकी हेल्प से हम आगे की थ्योरम को प्रूव करेंगे।
लेकिन एक्सियम को हम प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं कि अगर दो साइड्स, किसी ट्रायंगल की दो साइड्स है, वो ट्रायंगल की दो साइड दूसरे वाले ट्रायंगल की दो साइड्स के बराबर है और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड मतलब दो साइड के बीच इंक्लूड शामिल किया गया एंगल बराबर है, तो ये दोनों फिगर्स दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, अगर कांग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये दोनों फिगर एग्जैक्टली साइज में और शेप में इक्वल है। इसका मतलब इनकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और इनकी सारी साइड्स जो होंगी करस्पॉन्डिंग साइड एंगल्स होंगी वो भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब तो यही हुआ, जैसा मैंने शुरू में बताया, करस्पॉन्डिंग का मतलब आइडेंटिकल, उसकी शेप भी सेम और उसके एंगल्स भी सेम, उसकी साइज भी सेम, उसकी शेप भी सेम होनी चाहिए। तो अगर ये इंफॉर्मेशन हमको दी गई है, ये इंफॉर्मेशन दी गई, एंगल की इंफॉर्मेशन दी गई है, तो जब मैं बोलूंगा कि BC, ये वाली साइड BC साइड बराबर है PQ साइड के, तो मैं यहां पे लिखूंगा CPCT। क्यों भाई? क्योंकि हमने ये क्राइटेरिया की हेल्प से ये प्रूव कर दिया कि यहां पे ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे ट्रायंगल्स कांग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो इसका मतलब दूसरे पार्ट्स भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके इक्वल होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के भी बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो क्या हमने सारी चीजें देखी? ऑब्वियसली नॉट, राइट। हमने तीन क्राइटेरिया को चेक किया और ये तीन क्राइटेरिया को चेक करके ही बता दिया कि जो फिगर्स दोनों हैं, जो ट्रायंगल्स दोनों हैं, वो कांग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो एक एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया गया, तो मैं तुमको प्रूफ करके दिखाता हूं। ठीक, यहां पे मैंने दो फिगर्स लिए हुए हैं। ठीक, ये है ABC, तुमको दिख रहा होगा, राइट। यहां पे SAS लिखा है, जो SAS साइड एंगल साइड, S का मतलब साइड एंगल साइड, यानी दो साइड और उसके बीच का एंगल, दो साइड और उसके बीच का एंगल। ये है दो फिगर। देखो, मैं इसको अगर मैं ओवरलैप करूं एग्जैक्टली ABPQRS, ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली ओवरलैप होना चाहिए। अच्छा, ये सही से ओवरलैप करने के लिए तो यही सिचुएशन आ रही है, राइट। ये देखो PQ, ये PQ, ये देखो ये वाली यहां पे ये, अच्छा यहां पे मैंने उल्टा शायद कर दिया हुआ, ऐसा कर देता हूं, राइट। अब ये एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहां पे क्या ओवरलैप कर रही है? नहीं ओवरलैप कर रही है। तो इसका मतलब देखो, थोड़ा सा चेंजेस करने से ये चेंज नहीं हो रहा है। यहां फिगर में इस तरह की सिचुएशन बनी है, तो इसको मैं थोड़ा सा इसी तरह से लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसका मतलब ABPQ, राइट। हाँ, तो इसको मैं A बना देता हूं, इसको A बना देता हूं, इसको B। तो तुमने देखा कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड पे तुम नहीं रख रहे हो तो कभी एग्जैक्टली ओवरलैप करेगी ही नहीं ना। तो करस्पॉन्डिंग साइड समझ में आया इंपॉर्टेंस। ये देखो, अब देखो यहाँ एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही है। यहाँ पे दो ट्राइंगल है, लेकिन अगर मैं इसके पीछे इसको रखता हूँ तो एग्जैक्टली दिखाई नहीं पड़ता ना, सुपरपोज कर जाता। अब यहाँ पे देखो, ये है हमारा AB, करेक्ट, ये है हमारा AB, डन। तो इसका मतलब AB करस्पॉन्डिंग है PQ के। तो देखो AB करस्पॉन्डिंग है PQ के। एंगल A जो है एंगल P के करस्पॉन्डिंग, देखो एंगल A ये है, ये वाला एंगल, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, राइट। अब देखो BC यहां पे देखो, ये BC PQ के करस्पॉन्डिंग है, देखो PQ के करस्पॉन्डिंग है, BC QP के, ये QR है ना। देखो गलत अगर लिखा तो गलत यहां बता रहा है, देखो QR, अब सही हो गया, करेक्ट ना। तो तुमने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो गलत हो जाएगा। तो अब एक्सपेरिमेंटली मैं कैसे प्रूव करूंगा? देखो भाई, एक फिगर है, मैं दूसरी फिगर को लेके आता हूं, इसके ऊपर यहां पे रखता हूं, इसके ऊपर यहां पे रखता हूं, एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाते हैं। तो बेसिक क्राइटेरिया कांग्रुएंसी का होता है कि दो फिगर्स अगर एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज्ड कर जाती है, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं, शेप और साइज इक्वल होती है, तो कांग्रुएंट बोलते हैं। तो हमने यहां पे ये देखा कि अगर दो साइड्स इक्वल है, इसको मेजर कर लिया, ये साइड इक्वल है, इस साइड के इक्वल है, मेजर हो गई, राइट।
ठीक है भाई, अगर मैंने इसको मेजर कर दिया, ठीक, इसको हमने मेजर कर दिया और मेजर करने के बाद ये एंगल हमने पाया सेम है और ये साइड सेम है, ठीक, दो साइड सेम है, उसके बीच का एंगल सेम है, तो हम ये देखते हैं तीसरी साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है। तो ऐसे हम बहुत से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, लेकिन एक बात का हम ध्यान रखें खाली कि दोनों ये दो जो साइड्स हैं हमारी, ये साइड इक्वल हो और बीच का एक एंगल इक्वल हो, तो ढेर सारे छोटा बड़ा कोई भी लगोगे और जैसे ही रखोगे देखो ये भी इक्वल हो जाएगा, तो हमको वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने से हमको ये पता चलता है कि अगर दो साइड्स ट्रायंगल की इक्वल, उनके बीच का एंगल भी इक्वल है, तो जो एक फिगर दूसरी फिगर को सुपरपोज करती है, आइडेंटिकल होती है, तो उसकी शेप भी सेम, साइज भी सेम, तो ये कांग्रुएंट हुई। तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये प्रूफ किया। अब हमने कई ट्रायंगल लिए, लेकिन एक चीज हमने कॉमन रखी, दो साइड्स इक्वल रखी दोनों ट्रायंगल्स की और उसके बीच में इंक्लूडेड एंगल को सेम रखा। अब साइज कितना भी बढ़ाते जाओ, छोटा करो, बड़ा करो, बहुत बड़ा करो, बहुत बड़ा करो, बहुत छोटा करो, हर कंडीशन में जब हम सुपर इंपोज करते हैं सुपर इंपोज हो जाती है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, हमारे कांग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। तो एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूफ कर दिया, राइट ना। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, क्या हमने मैथमेटिकली किसी चीज की हेल्प लेके प्रूफ किया? नहीं किया। इसीलिए हम इसको एक्सियोम बोलते हैं और ये ट्रू स्टेटमेंट भी है, नहीं कांग्रुएंट भी है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? अब देखो, लिखने के तरीके में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको लिखेंगे ट्रायंगल, ये यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC, ये किया और यूं शेप के लिए बनाया ट्रायंगल PQR। अब यहां से मान लो BC QR के बराबर है। अब देखो जैसे BC QR के बराबर है, ठीक, AB PQ के बराबर, AB PQ के करेस्पॉन्डिंग है। तो लिखने के तरीके से पता चल जाता है कौन सी चीज किसके करेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। चलो बच्चों, एक्सियम तक तो हमने सीख लिया, थ्योरम जो बची हुई है उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।